पहला क्वेश्चन है 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। हर साल 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है, जो राज्य के गठन में लोगों के योगदान को चिन्हित करता है। हाल ही में खबरों में रहा ध्रुवा डिजिटल नीति किस संगठन ने लॉन्च की है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, डाक विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या वाणिज्य विभाग। इसका राइट आंसर है डाक विभाग। डाक विभाग ने ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक एक डिजिटल नीति शुरू की है। यह एक देशव्यापी डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य पता संबंधी सेवाओं को सरल, सुरक्षित और सहमति आधारित बनाना है। हाल ही में किस शहर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या चेन्नई। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली बताया जा रहा है। यह ऊर्जा स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। जून 2025 में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल जसवीर सिंह मान, एयर मार्शल संजीव कपूर या एयर मार्शल RKS भदौरिया। इसका राइट आंसर है एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। एयर मार्शल जसवीर सिंह मान AVSM VM ने हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। यह भारतीय वायुसेना में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए आर्कटिक शील्ड 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है रूस। रूस ने आर्कटिक में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए आर्कटिक शील्ड 2025 नामक एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास इस ध्रुवीय क्षेत्र में रूस के बढ़ते भू राजनीतिक हितों को दर्शाता है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। इसका राइट आंसर है 3 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साइकिल के लाभों जैसे स्थिरता, स्वास्थ्य लाभ और परिवहन के एक सरल, किफ़ायती और भरोसेमंद साधन के रूप में इसकी बहुमुखी प्रतिभा के बारे में जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने समुद्री प्लास्टिक कचरे को इथेनॉल में बदलने की एक नई तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर या IIT गुवाहाटी। इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्री प्लास्टिक कचरे को इथेनॉल में बदलने की एक अभिनव विधि विकसित की है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकती है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में या न्यूजीलैंड में? माउंट सिनाबुंग यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुंग एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है, जो हाल ही में फिर से सक्रिय होने के कारण खबरों में रहा है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।